हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपने चैनल के माध्यम से हम बात करना चाहते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम्स आर क्लोजिंग। यूपी बोर्ड का एग्जाम नज़दीक है, यानी चल रहा है इस समय। सारे बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन अभी एग्जाम होना अभी बाकी है। तो सबसे अहम चीज़ जो होती है ट्रांसलेशन, अनुवाद, चाहे हाई स्कूल के बच्चे हों चाहे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हों, दोनों के लिए अहम होता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने का, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाने का जो मार्क है, ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए द बेस्ट थिंग है। और इस ट्रांसलेशन का सबसे अहम रोल होता है। हाई स्कूल में आपका 6 नंबर का आता है, वही इंटरमीडिएट में 8 नंबर का आता है। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन है क्या? किसी भी भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना ही ट्रांसलेशन। टू ट्रांसलेट वन लैंग्वेज फ्रॉम मीन्स टू अनदर लैंग्वेज इज नोन एज ट्रांसलेशन। अनुवाद यही है, किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना अनुवाद कहलाता है। सो लेट अस स्टडी अबाउट इट। ट्रांसलेशन, अनुवाद। ठीक, अनुवाद, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो देखिए, जब कोई भी अनुवाद ट्रांसलेशन आता है, बड़े सेंटेंसेस होते हैं, स्टूडेंट देख करके घबरा जाता है कि अब ये बड़ा है, नहीं आएगा, बड़ा हमने टेंस पढ़ा है, वह जाता है या खाता है, तो ये पढ़ा है इसलिए नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है। जितने बड़े सेंटेंस है, जैसे एक समय की बात है, एक राजा रहता था। एक राजा रहता था। ठीक, अब ये बड़ा सेंटेंस लग रहा है आपको, स्टूडेंट इससे घबराता है। नहीं, अब इसको खंड में करना है, पार्ट बाय पार्ट करिए। पहले आप, एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। वंस यानी एक, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या किसी समय की बात है। एक राजा रहता था। देखिए, अब यहाँ क्या है, राजा रहता है, इसका सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं रहता तो देयर यूज करते हैं, ट्रांसलेशन का रूल है। देयर वॉज अ किंग। देयर वॉज अ किंग, एक राजा रहता था। जब कभी भी वह, जब कभी भी वह बीमार पड़ता था, जब कभी भी वह बीमार पड़ता था। अब दूसरी लाइन, सेकेंड लाइन, जब कभी भी वह बीमार पड़ता था। अब बड़ा सेंटेंस है, छोटे में करो। जब कभी भी यानी वेन एवर, वेन यानी जब, एवर यानी कभी। वेन एवर, जब कभी वह बीमार पड़ता था, ही फॉल इल का सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, पड़ता था। whenever he fell ill, whenever he fell ill, जब कभी वह बीमार पड़ता था, वह डॉक्टर के बजाय स्वयं ही अपना इलाज करता था। इलाज करता था यानी वह डॉक्टर के बजाय, यानी इंस्पाइट ऑफ डॉक्टर, इंस्पाइट ऑफ डॉक्टर यानी डॉक्टर के बजाय, यानी इंस्टीड ऑफ डॉक्टर, या आप कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ डॉक्टर, वह स्वयं ही अपना इलाज करता है। यानी ही ट्रीट यानी इलाज करना, ही ट्रीट हिमसेल्फ, वह स्वयं ही अपना इलाज करता था। ही ट्रीट हिमसेल्फ, स्वयं से ही अपना इलाज करता था। एक बार
उसे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। एक बार उसे बहुत ज़्यादा बुखार हो, यानी एक बार वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा। तो वंस यानी एक बार उसे बहुत ज़्यादा बुखार, ही बैडली गॉट फीवर, यानी उसे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। ही बैडली, बैडली बहुत ज़्यादा है, बुरी तरह बीमार पड़ा। वंस ही बैडली गॉट फीवर, तब उसे लगा कि अब बचना मुश्किल है। तब उसे लगा कि अब बचना मुश्किल है। देन ही थॉट, तब उसे लगा, देन ही थॉट या देन ही कंसिडर कि अब बचना मुश्किल, देन ही कंसिडर दैट कि अब बचना मुश्किल है। इट इज इम्पॉसिबल टू लीव या इट इज इम्पॉसिबल टू सेव, यानी अब बचना मुश्किल है, जिंदगी अब मिलेगी नहीं, अब जिंदगी को बचाना मुश्किल सा लगने लगा था उसे। ही थॉट सो, यानी वह ऐसा सोचने लगा। ठीक, तो इस तरह से सेंटेंसेस को पार्ट बाय पार्ट करके लर्न करिए, पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करिए, आपके लिए बहुत ही आसान होगा। इंग्लिश इज नॉट अ रॉकेट साइंस, जस्ट लर्न, प्रैक्टिस एंड प्रूव योरसेल्फ। मेहनत करिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो बी अ प्रैक्टिसनेबल मैन, practice every day. I am sure that if you practice 2 translation, 2 paragraphs per day, I am sure that within 35 days you will be improved. पर डे 2 पैराग्राफ्स करिए, 35 दिन में गारंटी के साथ कहता हूं आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, आई एम श्योर। एंड आई सजेस्ट यू to write a story in English, consider in English, consider in Hindi, think in Hindi and write in English. I'm sure that you will get benefits. For the time being, have a nice day, good day. Let's meet again in the next video.